तो पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि क्या कॉमन टर्मिनोलॉजी होता है, कंपाइलेशन, कंपाइलर, ये सब का मतलब क्या होता है, और कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारा ये हो गया। अब हमें ये दूसरा टॉपिक करना है, तो इस वीडियो में हम ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं आपको एक जादू कहानी मैं इसमें सुनाने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कहानी सुनना, वो जादू देखना, समझना आपको। तो ज़रा देखिए शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? एन एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम इज लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। सिंपल सी बात है कि एक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपका कोई प्रोग्राम, मान लेते हैं ये प्रोग्राम है, इस पर आपने लोड कर दिया और ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक गाना है, ठीक है, फेवरेट गाना, जो भी आपने गाना ले लिया, अरिजीत सिंह का या जो भी आपका गाना है, किशोर दा का, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ना वो किशोर दा हमारे। आपने कोई सॉन्ग ले लिया, ठीक है, song.mp3। तो ये गाना जो है, अभी आपने क्या करा कि VLC मीडिया प्लेयर में, ये जो आपका VLC मीडिया प्लेयर होता है ना, आपका जो भी VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, VLC, तो VLC मीडिया प्लेयर या MX प्लेयर है, तो ये जो MP3 गाना है, ठीक है, MP3 सॉन्ग है, आपने इस सॉन्ग को ऐसे उठाया और ये यहाँ दे दिया, ठीक है, तो song.mp3 इसमें गाना बजने लगा, चालू हो गया, तो प्रोग्राम आपका, मतलब वो जो आपका MP3 था वो लोड होकर एग्जीक्यूट होने लगा। तो प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल वैसा चीज़ है। मान लेते हैं कि ये हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं ना, विंडोज़ ये सब, ठीक है। तो ये अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और अगर आपने एक कंप्यूटर में ऐसे यहाँ पर अपने कंप्यूटर में ही, ठीक है, एक कंप्यूटर में ही आपने एक प्रोग्राम बनाया C लैंग्वेज में add.c, तो अगर आप इस add.c को कंपाइल करके आप यहाँ पर ऐसे पेस्ट में बोल रहा हूँ, अगर आपने कंपाइल करके इसमें लोड कर दिया, ठीक है, ये add.c जो आपका था, और आपने इसको इस तरीके से लोड कर दिया, ठीक है, इस add.c को, तो वो रन हो जाएगा, ठीक है, वो आपका रन हो गया। add.c आपने यहाँ पहुँचा दिया, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, add.c जो है इस कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद मतलब जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे रन होना ये चालू हो गया, तो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोल देंगे प्लेटफॉर्म। ओके, तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आपका कोड लोड होकर के, आपका प्रोग्राम लोड होकर के एग्जीक्यूट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपका कैसा हो सकता है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, एंड बोथ मतलब दोनों, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। जैसे हार्डवेयर में क्या आ गया आपका रैम, ठीक है, HDD, SSD, ये सब क्या है आपके हार्डवेयर में हो गया। सॉफ्टवेयर में आपको मैंने एग्जांपल दिया है VLC मीडिया प्लेयर वाला एग्जांपल, उसी तरीके से हार्डवेयर वाला समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो VLC मीडिया प्लेयर है, जब आप इसको ओपन करेंगे, या MX प्लेयर जो होता है आपके फ़ोन का, जब आप उसको ओपन करते हैं तो ये भी कहीं लोड होता है ना, तो ये आपके रैम मेमोरी में जाता है, रैम मेमोरी में इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए आपको चाहिए होता है कि मैं रैम ज़्यादा लूँ, ताकि एक समय में जब आप ढेर सारा एप्लीकेशन चालू करें तो सारा एप्लीकेशन रैम मेमोरी में लोड हो जाता है, एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो वो रैम मेमोरी में मतलब लोड हो जाता है, ठीक है। तो लोड हो गया, वहाँ पे उसका प्रोसेस चालू हो गया, तो वो ये क्या होता है, वो इसको होल्ड करके रखे रहता है, तो इसलिए तो ये रैम के अंदर आपका ऐसा चल रहा है। तो ये क्या हो गया, रैम क्या हो गया, हार्डवेयर भी और ये सॉफ्टवेयर भी। तो ये प्लेटफॉर्म जो अभी दिख रहा है आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में, वो बोथ हो गया, दोनों, ठीक है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी हो गया और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने दिया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला दिया, मैंने आपको ये गाना वाला दिया, तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। तो इसी को प्लेटफॉर्म कहते हैं कि एन एनवायरनमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट, बहुत लोग इसको ये भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर आप प्रोग्राम को लोड कर दें और वो एग्जीक्यूट होए, उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और हार्डवेयर हो सकता है, या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ हो सकता है, ठीक है, ये हमने समझ लिया। ए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म इज बोथ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म OS, ये यही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाया और यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है।
तो MP3 फाइल्स या MP4 या वीडियो फाइल आपने VLC मीडिया प्लेयर को दे दिया तो VLC मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हो गया। उसी तरीके से C या C++ में लिखे गए प्रोग्राम को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया तो वो रन करना शुरू कर दिया। जावा में लिखे गए प्रोग्राम को अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया तो उसके अंदर JVM नाम का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या चाहिए होता है? JVM। वो JVM भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही चलेगा तो वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हम समझ गए हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहीं से आपकी जादुई कहानी समझ शुरू होती है और आपको यहाँ पर बहुत कंसंट्रेट करना है, काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेट करना है आपको। ठीक है, मैं बात करूँगा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी देखिए बहुत ही आसान है समझना, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है विंडोज कंप्यूटर। ओके, ये हमारा कैसा कंप्यूटर है? विंडोज कंप्यूटर है, विंडोज वाला है, मतलब इसमें OS जो है वो विंडोज डाला हुआ है। आपने इसमें बनाया कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर। ओके, calculator.c। तो calculator.c को रन करने के लिए ये calculator.c कैसे रन होगा? तो calculator.c रन होगा, कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए विंडोज है, विंडोज कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें आपने abc.c कुछ भी लिखा, कोई सोर्स कोड लिखा, ABC नाम से सेव कर दिया C में। मैं जावा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सी मतलब C की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर C का कंपाइलर आया। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट किया, आपको मिला सोर्स कोड का मशीन लैंग्वेज कोड, कन्वर्ट किया गया, जो मिला abc.obj के फॉर्मेट में। तो .obj एक फाइल मिलता है आपको जब आपका कंपाइलर, विंडोज का कंपाइलर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर जब आपको ये कंपाइल करता है तो अब लिंकर आता है। लिंकर भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आप इंस्टॉल करते हैं जब आप, तो वहाँ पे मिल रहा होता है आपको। और ये क्या करता है कि ये एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में उसको रेडी करता है और कोड को एग्जीक्यूट करवा देता है। ठीक है, ये लिंकर का क्या काम है? इस लिंकर का ये काम है कि जब लिंक करता है ना प्रोसेसर से, वो आउटपुट मतलब वो कोड को चलने के लिए, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन स्टेट में लाने के लिए, तो ये लिंकर क्या करता है कि कुछ प्रोसेसिंग लेवल का कोड, प्रोसेसर लेवल का कोड जो है वो लिख देता है उसके साथ, जो मतलब ऐड करके कुछ ऐसा कन्वर्ट करके आपको देता है कि exe फाइल, और यही exe फाइल जो है आपका रन हो जाता है। सिंपल सी बात है, इतना सिंपल है। ठीक है, ये है। अब देखिए लिनक्स का कोड समझिए। तो लिनक्स में अगर आप ऐसा कोड करते हैं abc.c तो इसका भी कंपाइलर आता है। तो लिनक्स का कंपाइलर जो है मतलब C का कंपाइलर लिनक्स के लिए, ठीक है, ये इसको कन्वर्ट करेगा, अगेन ये मशीन लैंग्वेज में देगा। तो ये वाला हमारा मशीन लैंग्वेज हुआ, राइट। अब जब ये कोड जैसे यहाँ पे हुआ चला, ठीक है, यहाँ पे चला, तो ये हमारा लिंकर है। तो जब लिंकर इसको देगा तो ये इसका जो एग्जीक्यूशन फॉर्मेट होता है लिनक्स में वो bin से होता है, .bin से। तो ये .bin अब क्या होता है? रन हो जाएगा। ठीक है, अगेन रन तो हो गया, लेकिन अब ध्यान से समझिए, अगर मैं चाहूँ कि विंडोज में लिखे गए कोड को मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला दूं तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए कि ये calculator.c मैंने लिख दिया। ठीक है, calculator.c मैंने लिखा, कंपाइलर आया, कंपाइलर ने इसको एग्जीक्यूट किया, calculator.obj लिखा। ठीक है, obj, तो आपका मशीन लैंग्वेज ही रन होता है, सिंपल सी बात है। तो ये जो मशीन लैंग्वेज वाला जो कोड है calculator.obj, ये कब रन होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और कंप्यूटर है मेरा, ठीक है, ये कंप्यूटर है लिनक्स का। ठीक है, समझेंगे ध्यान से, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर में? लिनक्स कंप्यूटर है। और मैंने क्या किया कि पेन ड्राइव में डाला। ठीक है, मैंने कहा कि भाई पेन ड्राइव में डाल दो इसको और आप इसको रन करके दे दो हमें। ठीक है, हमने इसको पेन ड्राइव में डाल दिया। बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और आप बहुत ही आसानी से इसको समझ भी जाएंगे। देखिए, आपने कहा कि अंकित भाई मेरा कंप्यूटर लिनक्स का है, तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार इसको ले जाके इसमें पेन ड्राइव में डालिए। किसको? इस मशीन लैंग्वेज वाले को। हम लोग सोर्स कोड को क्यों नहीं डाल रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको नहीं डालना है हमें OBJ वाले को, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट हुआ है? ये OBJ।
तो यही वाला कोड तो हमको चाहिए। तो ये कोड हमने डाल दिया पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से डाला लिनक्स में। तो क्या ये रन करेगा यहाँ पर? अगर आप हम लोग यहाँ पे लिख देंगे calculator.obj, क्या ये फाइल हम जो लाए हैं मशीन लैंग्वेज में है ना ये कोड, ठीक है, MLC मशीन लैंग्वेज कोड, ओके, ध्यान समझिएगा। तो क्या ये रन करेगा? नहीं रन करेगा, बिल्कुल नहीं, ये पट से गिर जाएगा, कहेगा अरे हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। लिनक्स कहेगा कि ये तुम क्या दिए हो कोड, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको समझना है। तो विंडोज का यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है। विंडोज के लिए देखिएगा, विंडोज कंप्यूटर के में जब आप सी इंस्टॉल करेंगे, समझिए, सी सॉफ्टवेयर मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में होना भी चाहिए। तो सी आपको देगा कंपाइलर, है ना। तो सी जो आपको कंपाइलर देगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे एक आदमी है ह्यूमन, ठीक है, तो इस ह्यूमन को आता है फ्रेंच बोलना, तो क्या फ्रेंच समझेगा? ये बिल्कुल फ्रेंच समझेगा। तो सी क्या इसके सामने हिंदी बोलेंगे तो समझेगा? जैसे राहुल बोल देते हैं, ठीक है, तो राहुल को के सामने अगर हम हिंदी बोलेंगे तो समझेगा? अगर ये फ्रेंच जानता है तो नहीं, हिंदी नहीं जानेगा। या और कुछ ले लेते हैं, सैंड्रिस, ठीक है, चलो ये सैंड्रिस नाम का बंदा है, इसको फ्रेंच आता है खाली, तो क्या ये हिंदी समझेगा? नहीं समझेगा, फ्रेंच समझेगा ये, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सैंड्रिस को फ्रेंच दें, ठीक है, तो समझ जाएगा, फ्रेंच का भाषा प्रयोग करके बोले तो समझ जाएगा। उसी तरीके से सी का कंपाइलर विंडोज के लिए है, ठीक है। जब आप विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे सी सॉफ्टवेयर, तो उसका कंपाइलर जो कोड समझेगा, वो तो सोर्स कोड तो समझ रहा है, लेकिन ये जो कंपाइलर कंपाइल करेगा, ठीक है, ये कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो मशीन लैंग्वेज का कोड जो होगा एमएल कोड, मशीन लैंग्वेज कोड, तो ये जो मशीन लैंग्वेज का कोड होगा ये सिर्फ और सिर्फ विंडोज के फॉर्मेट में होगा। विंडोज जैसा समझेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल उसी तरीके का। अगर ये सैंड्रिस को अगर आप कुछ हिंदी बोलोगे तो नहीं समझेगा, उसी तरीके से ये विंडोज का कोड समझेगा, विंडोज के फॉर्मेट में होगा, फॉर्मेटिंग अलग अलग होगी। मशीन लैंग्वेज कैसा होगा? 0101 के फॉर्मेट में, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है इसकी दूसरी होगी, ठीक है, ये फॉर्मेट इसका दूसरा होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, जो विंडोज़ के लिए बनेगा। उसी तरीके से लिनक्स के लिए है, तो लिनक्स के लिए जब आप सी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करेंगे, और सी सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इसका जो कंपाइलर है, इसको अगर आप कंपाइलर देंगे तो ये जो मशीन लैंग्वेज कोड में समझता है ना, ये कैसा समझेगा? मशीन लैंग्वेज कोड ये समझेगा, लिनक्स वाला समझेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये लिनक्स वाला समझेगा और देगा आपको। तो विंडोज का कंपाइलर, ध्यान से समझिए, यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, ये विंडोज का कंपाइलर है, ठीक है। तो ये कैसा कन्वर्ट कर रहा है कोड? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट तो कर रहा है, लेकिन विंडोज समझे वैसे फॉर्मेट में, ये बोल तो रहा है कंपाइलर, लेकिन वैसे फॉर्मेट में बोल रहा है जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहा है। तो ये वाला तो विंडोज समझ रहा है, ये ओबीजे जो calculator.obj तो विंडोज समझ रहा है। तो अगर आप इस ओबीजे को यहाँ ले आ रहे हैं तो क्या लिनक्स समझ रहा है? नहीं, लिनक्स बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए लिनक्स पर नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इसी को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, इसी को बोलते हैं, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि व्हेन ए प्रोग्राम इज डेवलप्ड इन वन प्लेटफॉर्म, अगर कोई प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है जैसे कि विंडोज, एंड इफ़ इट कैनॉट एग्जीक्यूट, अगर ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जैसे लिनक्स, ठीक है, जैसे लिनक्स पर ये नहीं ऑपरेट कर सकता, नहीं एग्जीक्यूट कर सकता, मैक पर नहीं कर सकता, लेकिन क्या विंडोज पर कर जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इसका कंपाइलर जो एमएल कोड दिया है, जो मशीन लैंग्वेज का कोड दिया है, एमएलसी मशीन लैंग्वेज कोड जो दिया है, वो विंडोज आसानी से समझ सकता है क्योंकि उसी भाषा में है, तो वो समझ लेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ पाता है, अगर दूसरे
प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलेंगे हम लोग क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम, सॉरी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। और ऐसे प्रोग्राम को बोलेंगे, जो ऐसा प्रोग्राम होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम। और वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका प्रयोग करके ऐसा प्रोग्राम बनाया गया हो, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्राम, उनको बोलेंगे हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब वो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये फीचर देते हैं, ऐसा जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दूसरे कोड को दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन करवा दें, तो उनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। जैसे सी और सी प्लस प्लस हैं, तो सी और सी प्लस प्लस कैसे लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म पर निर्भर करने वाले लैंग्वेज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ गए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होती है, ठीक है। तो सी या सी प्लस प्लस कैसे लैंग्वेज हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो सी या सी प्लस प्लस से, सी या सी प्लस प्लस से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने का बहुत यूज होता है और अच्छा बनता है, ठीक है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब हो गया आपका जो एक ही प्लेटफॉर्म पर सिर्फ रन करे, दूसरे प्लेटफॉर्म पर रन ना करे, ठीक है। तो वो गया स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। लेकिन क्या सी से इंटरनेट एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा सी, ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशन सपोर्ट करेगा। चलिए देखते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन सपोर्ट करता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक सर्वर का, ये सर्वर है, इस सर्वर में आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन कैलकुलेटर डॉट सी। अब ये कैलकुलेटर डॉट सी जो है, ये क्या किया, कंपाइलर आया यहाँ पर, गुड, नो प्रॉब्लम इन डैट। कंपाइलर आया, तो कंपाइलर आया तो आपने कंपाइलर ने आपको दिया कैलकुलेटर डॉट ओबीजे। अब कैलकुलेटर डॉट ओबीजे मिला आपको कंपाइलर से, तो फिर आपका लिंकर आया और लिंकर ने आपको दिया कैलकुलेटर डॉट ईएक्सी, ठीक है। या बिन कर देते हैं, इसको लिनक्स मान लेंगे, ये हो गया आपको, आपने लिंकर ने आपको ये दिया, ठीक है, आपको ये लिंकर ने दिया, गुड, नो प्रॉब्लम, हमें ये लिंकर से मिला। और ये बिन जो है आपको ये आपको आउटपुट दे दिया, ठीक है, ये इसने आपको दिया आउटपुट, ठीक है। ये क्या है, सर्वर है, ठीक है, सर्वर है। कैसा सर्वर है, तो लिनक्स का सर्वर है, ठीक है, लिनक्स का सर्वर है। तो अगर इसको आपने, सर्वर क्या होता है, जो 24 घंटे ऑन होता है। अब मेरे पास, मैं अगर कंज्यूमर हूँ, मैं कस्टमर हूँ और मुझे ये इंटरनेट एप्लीकेशन चलाना है, तो और मेरा कंप्यूटर विंडोज का है या लिनक्स का है, लिनक्स का ही मान लेते हैं, मेरा कंप्यूटर लिनक्स का ही है, तो मुझे चलाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कैलकुलेटर डॉट ओबीजे को सिर्फ यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इस लोकेशन से, इस सर्वर से हमको डाउनलोड कर लेना है। तो हम यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट ओबीजे। तो अब आराम से लिंकर इसको क्या करेगा, ये जो बिन है इसको डाउनलोड कर लेगा, एग्जीक्यूटेबल, ये इसको रन करवा देगा, ठीक है। लिनक्स मतलब ये समझ जाएगा, क्योंकि यही क्या है आपका मशीन लैंग्वेज कोड है, AMLC मशीन लैंग्वेज कोड। तो मशीन लैंग्वेज कोड है तो ये समझ जाएगा लिनक्स दोनों। लेकिन ज़रा प्यार से समझिए और ध्यान से समझिए यहाँ से, और अच्छे से सोचिए कि मान लीजिए कि एक और कस्टमर है, और अब की बार मैं ही मान लेता हूँ कि मेरे पास विंडोज का लैपटॉप है, ठीक है, जिसमें विंडोज डाला हुआ है। तो मैं एज ए क्लाइंट, मैं क्या हो गया भाई, क्लाइंट। इधर क्या लिखे हुए हैं, इधर क्लाइंट्स लोग हैं, ठीक है। तो क्लाइंट्स का मतलब क्या, जो सर्वर से कनेक्टेड रहें। तो विंडोज कंप्यूटर है, तो विंडोज कंप्यूटर में जब अगेन आप ये लेकर के जाओगे, ये डाउनलोड करवा दोगे यहाँ पर कैलकुलेटर डॉट ओबीजे, और ये कैलकुलेटर कैसा था, मशीन लैंग्वेज कोड का, ये कैसा था, लिनक्स सर्वर वाला, है ना। तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, ये नहीं चलेगा। ये इस बार चला, नहीं चला, क्यों, क्योंकि ये तो लिनक्स का MLC है, मशीन लैंग्वेज कोड है, तो विंडोज़ नहीं समझ सकता है। तो इंटरनेट एप्लीकेशन डज सी या C++ सपोर्ट इंटरनेट एप्लीकेशन, क्या इंटरनेट एप्लीकेशन C या C++ सपोर्ट करते हैं? तो आंसर है हाँ भी और नहीं भी, यस और नो बोथ। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे समझिए कि क्योंकि यस और नो इसलिए क्योंकि अगर सेम रहेगा, सर्वर आपका क्लाइंट के जैसा सेम रहेगा, और अगर प्लेटफॉर्म सेम रहेगा तो रन करेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म सेम नहीं रहेगा तो
नहीं सपोर्ट करेगा। तो डज सी सी प्लस प्लस सपोर्ट इंटरनेट एप्लीकेशन, ये मैंने आपको यहाँ से अच्छे से समझा दिया, ठीक है। तो अच्छा, जो मेन रीजन है, ठीक है, द मेन रीजन जो ये इंटरनेट एप्लीकेशन ऐसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसका मेन रीज़न क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। यही ना मेन रीज़न है कि ये जो कंपाइलर है ना, ये कंपाइल टाइम पर जो कोड दे रहा है वो ऐसा कोड दे रहा है जो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स समझ पाए, या विंडोज़ का अगर रहता तो ऐसा कोड देता जो सिर्फ विंडोज़ समझ पाए, ठीक ना। तो जो मशीन लैंग्वेज कोड है जो जनरेट हो रहा है वही स्पेसिफिक टाइप का है ना। ये मशीन लैंग्वेज कोड के चलते हो रहा है सब। तो ये मशीन लैंग्वेज कोड जो है वो स्पेसिफिक हो जा रहा है, किसी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये बना रहा है। कौन बना रहा है? कंपाइलर बना रहा है। तो कंपाइलर बना रहा है, तो कंपाइलर कब बनाएगा इसको? कंपाइल टाइम पर। तो ये जो मशीन लैंग्वेज कोड का जनरेशन है, क्या मशीन लैंग्वेज कोड का जो जनरेशन है, अगर उसको हम मशीन लैंग्वेज कोड का जो जनरेशन है, अगर उस मशीन लैंग्वेज कोड के जनरेशन को हम कंपाइल टाइम पर छोड़ करके, हटा करके अगर उसको रन टाइम पर ले आए तो मेरा काम तो हो गया, फिर तो रन कर जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर हम एग्जांपल लेते हैं, अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक बार फिर से ऐसा बनाया, ठीक है, देखिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको। मैंने एक बार फिर से ऐसा एग्जांपल बनाया, ये बनाया मैंने, मान लेते हैं नीचे में, यहाँ जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने बनाया, यहाँ पर हमने बनाया add.c, ठीक है। अगेन हमारा एक कंपाइलर आया, देखिएगा, या यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इसको हमने दिया एक कंपाइलर, सिंपल बात है, इस add.c को। अब कंपाइलर दिया, तो कंपाइलर दिया तो ये कंपाइलर का क्या काम है? कन्वर्ट करना, किसको? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो मशीन लैंग्वेज में अगर ये वाला हमारा है लिनक्स सर्वर, अगेन लिनक्स सर्वर, तो अगर डायरेक्ट कंपाइलर इसको कन्वर्ट करने जाएगा तो ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट तो करेगा, add.obj तो कन्वर्ट करेगा, पर लिनक्स वाले फॉर्मेट में कर देगा, है ना, लिनक्स वाले फॉर्मेट में। तो इस मशीन लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ लिनक्स समझ सकता है। तो अगेन ये दूसरे के द्वारा यूज नहीं करवाया जा रहा होगा। तो समझिए, बिल्कुल इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसे बनाएंगे, कैसे आर्किटेक्चर बनेगा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाला। तो ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर को हम नया कंपाइलर दे देंगे, है ना, न्यू कंपाइलर। एक ऐसा कंपाइलर हम रखेंगे जो हमारे इस add.c के कोड को add.encrypted फॉर्मेट में रख देगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा करें, एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। आपने बोला कि भाई यहीं से समझते हैं, आपने बोला इतना करने की क्या ज़रूरत है, अगर आपको करना ही है तो इस calculator.c को यहाँ ले आइए लिनक्स में, तो ये तो चल जाएगा क्योंकि लिनक्स से ऑलरेडी सब कुछ काम करेगा। अगर आपने ये मशीन लैंग्वेज का कोड है, ठीक है, लेकिन सोर्स कोड तो हम शेयर कर ही सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है भैया, हमने सोर्स कोड को शेयर कर दिया, ध्यान समझिएगा, हमने सोर्स कोड को कर दिया शेयर। तो अगर आप सोर्स कोड को शेयर कर देंगे ना, calculator.c, अगर आपने calculator.c को शेयर कर दिया तो क्या हो सकता है? सोर्स कोड तो कोई भी पढ़ सकता है, फिर ये क्लाइंट भी। तो क्या ऐसा होता है कि आप अगर फेसबुक का प्रयोग कर रहे हैं तो फेसबुक का कोड पढ़ ले रहे हैं वहाँ से? नहीं ना। क्या ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम का कोड और उसका डेटा देख ले रहे हैं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना भाई, कंपटीटर मार्केट में आ जाएगा, वही कोड इम्प्लीमेंट करके अपना बना देगा। प्लस में क्या होगा कि भाई डेटा लीक हो जाएगा, तो ये दिक्कत है ना। और ये तो दिक्कत है ही। दिक्कत क्या क्या है? पहला दिक्कत है शेयर करने में, शेयरिंग सोर्स कोड। ओके, शेयरिंग सोर्स कोड में प्रॉब्लम क्या क्या है? तो प्रॉब्लम देखो क्या क्या है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा? सिक्योरिटी ब्रीच के साथ साथ अगर सोर्स कोड गया है तो शुरू से कंपाइल करना पड़ेगा ना, इस वाले प्रोसेस में आपको शुरू से कंपाइल करना पड़ेगा। तो एक ही चीज़ को सर्वर भी कंपाइल कर रहा है, क्लाइंट भी कंपाइल कर रहा है, तो मल्टीपल कंपाइलेशन है ना। सर्वर और क्लाइंट का मतलब क्या कि देखो यहाँ पर भी कंपाइल करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी, तो मल्टीपल क्लाइंट कंपाइलेशन। और जब मल्टीपल कंपाइलेशन होगा तो टू मच टाइम टू एग्जीक्यूट। अब सब जरा समझिए कि अगर लाखों कस्टमर एक ही टाइम पे यूज कर रहे होंगे और उनके पास दूसरा कंप्यूटर होगा, दूसरा प्लेटफॉर्म होगा, तो कैसे एक्सेस करेंगे भाई? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा?
पहले सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, इतना कौन वेट करेगा आपके बिजनेस के लिए, राइट। तो इतना कोई वेट नहीं करने वाला है, ये ध्यान में रखिए। तो ये दिक्कत है। तो जब ये दिक्कत है तो क्या करेंगे, तो हम एक नया कंपाइलर ले आएंगे, ठीक है। हमने कहा कि भाई एक नया कंपाइलर ले आओ। अब क्या करेगा ये न्यू कंपाइलर, इस add.c को add.encrypted फॉर्मेट में देगा, ठीक है, add.encrypted फॉर्मेट में देगा। कंपाइल भी कर दिया और इनक्रिप्शन भी कर दिया, तो कंपाइल करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इस सर्वर से, ये जो हमारा सर्वर है अगेन लिनक्स सर्वर है, और यहाँ से अब देखिए ज़रा दिमाग लगाइए कि अगेन आपके पास एक क्लाइंट है, और ये क्लाइंट जो है वो विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ क्लाइंट। अब ये जो विंडोज़ क्लाइंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे होती है मैं वो दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो अब आपने कहा कि ये add.enc जो है इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ पर आप यहाँ डाउनलोड कर लो। तो हमने डाउनलोड कर लिया add.enc, लेकिन विंडोज़ तो मशीन लैंग्वेज कोड को समझेगा, MLC जो विंडोज़ के फॉर्मेट में है, मशीन लैंग्वेज कोड, MLC मतलब मशीन लैंग्वेज कोड, तो अभी भी इसको कन्वर्ट करने वाला कोई चाहिए। अब इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड हो गया तो कोई पढ़े नहीं पाएगा उसको, कोई इसको देख नहीं पाएगा उसके कोड को, है ना, सिंपल सी बात है। और कंपाइल हो ही गया एक बार, तो इसको समझने के लिए अब दूसरा कन्वर्टर का ज़रूरी है ना, इसको समझने के लिए दूसरा कन्वर्टर का। अरे ये बंदा फ्रेंच जान रहा है, अब फ्रेंच विंडोज़ को आता ही नहीं है, हम फ्रेंच जान रहे हैं और आपको फ्रेंच आता ही नहीं, तो हम आपको फ्रेंच बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा जी, नहीं ना समझ में आएगा। तो सिंपल वही तो बात है, ये कह रहा है कि इनक्रिप्टेड है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एक और ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। और ट्रांसलेटर जो है वो कैसा होना चाहिए, तो वो ट्रांसलेटर एग्जीक्यूट भी करवाएगा ना, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर का काम होता है। यही इंटरप्रेटर क्या करता है, ये इंटरप्रेटर यहाँ से आपका सारा काम कर देता है। ये इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझ करके, इसको समझ करके क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में, इसको भाई एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। add.exe में ऐसा बनाया और इसको कर दिया रन, सिंपल सी तो बात है, इसको रन करवा दिया, ये अब रन हो गया आपका, ठीक है। वही यहाँ चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। ये कहाँ गया भाई, यहाँ है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज कोड, सॉरी यहाँ पे आप MLC या एग्जीक्यूशन कोड कर सकते हैं, ओके। ये इंटरप्रेटर कैसा कन्वर्ट करके देगा आपको, ये बना करके समझने लायक, तो ये देगा मशीन लैंग्वेज कोड में अब, ठीक है। MLC किसके फॉर्मेट में, तो विंडोज़ के फॉर्मेट में दे दिया। अब जब ये विंडोज़ के फॉर्मेट में मशीन लैंग्वेज हो गया तो ये रन हो जाएगा। तो इंटरप्रेटर जो है ये बीच में आ जाता है, तो इससे क्या अचीव हो जाती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इसी को तो बोलते हैं, जब दूसरा प्लेटफॉर्म पर लिनक्स और विंडोज़ दोनों दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर हमने एक प्रोग्राम बनाया add.c और उसको कहाँ चलवा दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर। विंडोज़ दूसरा प्लेटफॉर्म था ना, तो यहाँ भी रन करने लगा, तो यहाँ रन करने लगा तो बीच में इंटरप्रेटर आया, तब जाकर के ये सब काम हुआ, ठीक है। तो इंटरप्रेटर भी एक अलग ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है जो एक एक लाइन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कंपाइलर एक ही बार में पूरे को कर देता है, लेकिन आपको जब रन करेंगे तो 10 लाइन लिखा हुआ है कोड, तो एक एक लाइन रन करेंगे ना उसी तरीके से। तो वो MLC मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करके रन कर दिया, तो यही होता है आपका क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गया, तो अब क्या इससे फ़ायदा, इससे ये फ़ायदा कि इंटरनेट एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो जावा को इसीलिए बनाया गया था ताकि इंटरनेट एप्लीकेशन बन सके। वो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, एक कंज्यूमर नेटवर्क, कंज्यूमर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, पहली वीडियो में जाकर के देखिए जिनको नहीं देखा, जिन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ शुरू से प्लेलिस्ट फॉलो किया कीजिए किसी भी कोर्स का, ठीक है। तो वहाँ से देखिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गई। और यहाँ पे add.c ये भी डायरेक्ट आपको शेयर नहीं करना पड़ा, इसको कंपाइल किया गया, कंपाइल करने के बाद add.enc किया गया, मतलब ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिया गया और इनक्रिप्टेड फॉर्मेट यहाँ भेज दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब समझना आपके लिए, ठीक है। और इस तरीके से आपका हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप काम कर गया, सिंपल सी तो बात है। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्यों हो रही थी, क्योंकि कंपाइलर जो है, एक विंडोज़ का कंपाइलर
विंडोज के फॉर्मेट में कोड को कन्वर्ट करेगा, लिनक्स का कंपाइलर लिनक्स के कोड में कोड को कंपाइल करेगा। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, विंडोज वाला जो कोड है वो लिनक्स नहीं समझ पाएगा, लिनक्स वाला कोड विंडोज नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे हो गई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी, एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर करना। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको क्लियर कर दिया। तो इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। अभी यहाँ पे मैंने जावा का बात कुछ भी टच नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो सोचिए क्या जावा में इंटरप्रेटर होगा? जी हाँ, इसीलिए बोलते हैं जावा का जो JVM होता है वो इंटरप्रेटर होता है। यही जादू, यही कहानी बतानी थी आपको। ठीक है, जो JVM होता है वो एक इंटरप्रेटर होता है, क्योंकि उसी के चलते आप विंडोज़ में कोड लिखिए और कहीं पर भी चला दीजिए। जावा की बात आगे करेंगे, बट अभी यहाँ समझ में आया, वहाँ पे इंटरप्रेटर होता है इसीलिए जावा में। ठीक है, और यही फ़ायदा है, जावा जब बना तो इंटरप्रेटर बना, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो नेटवर्क बेस्ड थे वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर है, ये दूसरे प्लेटफॉर्म है, दोनों समझ गया, आपस में समझ गया। कैसे समझा? तो कैसे रन किया? तो यही इंटरप्रेटर के चलते रन किया। इसीलिए जावा इतने सारे पॉपुलर डिवाइसेज में, मतलब इतने सारे डिवाइसेज में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑफकोर्स इंटरप्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उन वो क्या देते हैं? वो आपको देते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देंगे, सारा नहीं, मतलब वैसे आप कह सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो हो गया यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो गई, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी हो जाएगी तो क्या होगा? तो इंटरनेट एप्लीकेशन बनेंगे, बिजनेसेस चालू हो जाएंगे उससे। क्योंकि मान लीजिए आपने सर्वर बनाया है लिनक्स पर और उसमें कोड कर दिया, सब कुछ बनाया, प्रोग्राम बनाया, और मैं मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा मोबाइल सिर्फ जावा समझ रहा है। ठीक है, ये एंड्रॉयड समझ रहा है, लिनक्स समझ रहा है, जो भी समझ रहा है। ठीक है, आपका मेरा लैपटॉप है मैक समझ रहा है, तो मेरे लैपटॉप में कैसे प्रोग्राम आपका काम करेगा, कैसे आपका सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर पाएंगे? तो इसी के चलते ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होना मार्केट में बहुत बड़ी ज़रूरत है ना। तो और आजकल हो गया है, जावा के आने से हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे बिजनेसेस चालू हुए हैं, है ना, और इतने सारे टेक्निकल चीज़ें चालू हुई, और टाइम के साथ ऐसे बढ़ता चला गया टेक्नोलॉजी। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ में आया होगा, अब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर का जो आप मज़ा ले पा रहे हैं आज, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देन है, इसको भूलना नहीं है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी जो है वो आपको अब आप समझ में आएगा, आई थिंक, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ओके, इस तरीके से सब कुछ काम किया और मैंने आपको सारा कुछ बताया। तो हाउ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे अचीव होता है? तो मशीन लैंग्वेज कोड जो कंपाइलर जनरेट करवा रहा है ना, तो कंपाइलेशन होता है, ठीक, कंपाइलेशन प्रोसेस। तो कंपाइलर जो जनरेट करवा रहा है मशीन लैंग्वेज कोड, उसको एग्जीक्यूशन फेज में ले आइए, रन होने से ठीक पहले उसको जनरेट करवाइए। देखिए, तो MLC क्या हुआ? एग्जीक्यूशन फेज, आउटपुट देने से पहले ये MLC जनरेट हुआ ना, इंटरप्रेटर ने जनरेट किया। ठीक है, तो ऐसा अगर ये हम पॉसिबल कैसे है? तो एक अलग जो कंपाइलर होगा वो कंपाइलर एक इनकोडेड फॉर्म में देगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में देगा हमें कोड, और वही इनक्रिप्टेड फॉर्म हम इसको पेन ड्राइव में कहीं भी ले जाएंगे, और कहीं भी ले जाएंगे तो उसके हिसाब से वो MLC जनरेट होगा, मशीन लैंग्वेज कोड। अगर इसको हम लिनक्स में ले जाएंगे तो इंटरप्रेटर जो होगा इसको समझेगा, पढ़ेगा, और लिनक्स का MLC जनरेट करेगा। राइट, लिनक्स का MLC जनरेट करेगा, मशीन लैंग्वेज कोड जनरेट करेगा। अगर इसी को हम पेन ड्राइव में ले जा करके दे दिए कहाँ पे? विंडोज़ में, तो ये जो विंडोज़ वाला है, अब जो इसका इंटरप्रेटर रहेगा, ये इंटरप्रेटर रहेगा, वो विंडोज़ MLC में कोड को जनरेट करेगा। तो विंडोज़ भी चल गया आपका, लिनक्स भी चल गया। तो देखिए, तो आपको कंपाइल करने की ज़रूरत दोबारा से पड़ा नहीं, है ना। कंपाइलर जो है वो पहले ही कंपाइल कर दिया था आपको ab.c को, और ये कंपाइल पहले ही कर दिया था। आपको दोबारा पे यहाँ इधर कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी? तो बार बार एक ही चीज़ को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपका टाइम भी बच गया। तो इसके सारे फ़ायदे भी हो गए। आपका कोड भी जो है, जो यहाँ आपने शेयर किया है, वो इनकोडेड रह गया, वो डिक्रिप्ट नहीं हुआ, तो आप कोई पढ़ भी नहीं सकता है उस कोड को। ठीक है, ये फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से इंटरनेट पर एप्लीकेशन चलने के लिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी होना है, क्योंकि इंटरनेट पर जो एप्लीकेशन चलेगा एक सर्वर में चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये सर्वर में चला, ये सर्वर लिनक्स का है, और मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ का, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों यूजर यूज कर रहे हैं। तो आपके लाखों करोड़ों जो कस्टमर होंगे वो विंडोज़ से चलाएंगे, तो विंडोज़ पर सॉफ्टवेयर चलेगा तब ना चलाएंगे जी। तो इसीलिए इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का होना मार्केट में बहुत ज़रूरी था।
ठीक है, और इस तरीके से अचीव होता है टेक्निकली। मैंने आपको इतना कुछ समझाया। अभी तक हमने जावा की बात नहीं करी है इसमें, ठीक है, कि कैसे कैसे जावा में होता है, जावा में भी टेक्निकली कैसे होता है वो आगे बात करेंगे। बस मैंने आपको एक लाइन बताया था कि जावा में JVM होता है जो इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। तो बहुत लोग इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है जब उनसे कि भाई बताओ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे होता है उसमें जावा में, तो आप बोल देते हैं JVM के द्वारा। अरे भैया कैसे JVM के द्वारा? JVM इंटरप्रेटर है और कैसे ये कहानी काम करती है, कैसे ये चीज़ आया होगा? तो कुछ ऐसे आया होगा ना, यहाँ पर नया कंपाइलर होगा वो कन्वर्ट करके देगा। जावा जो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है वो बाइट कोड होता है, वो बाइट कोड होता है डॉट क्लास फाइल में दे देता है आपको, है ना। बस सिंपल सी बात है। तो इनक्रिप्शन जो होता है, इनक्रिप्ट करके देता है वो क्या होता है? वो बाइट कोड होता है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल में आपको देता है जावा, राइट। जावा की बात हम लोग डीप में करेंगे आगे अगली वीडियोज़ में, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म किसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है फिर, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।